आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट. As you all know, today is International Youth Day, and we have with us the future of tomorrow. फॉर्मेट को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है. एक हिस्सा जो हमारे इसमें रहेगा वो रहेगा कि जिसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को. इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा हमारा, और उसी में आप कहो या आप ये भी सजेस्ट करोगे कि यूथ कैसा होना चाहिए. दूसरा फॉर्मेट वो 2 मिनट का रहेगा, पहला सेशन जो रहेगा हमारा. और दूसरा सेशन जो हमारा रहेगा वो रहेगा 5 मिनट को. 5 मिनट हर पार्टिसिपेंट को 5-5 मिनट दिए जाएंगे, और वो उसमें डिस्क्राइब करेगा कि यूथ को प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती है और आगे होके हमें क्या करना है एज ए यूथ. और जो तीसरा और फाइनल सेशन हमारा होगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे आपस में, और जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे टॉपिक के रिलेटेड उसमें हम करेंगे. उसमें हम आपस में क्वेश्चन भी, जैसे हमारे माजिद साहब यहाँ पे हैं, इनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे. आपस में भी हम एक दूसरे को क्वेश्चन कर सकते हैं. तो वो आप करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बासित है. मैं नीचे की तैनात की काम करती हूँ और मैं ऐसे रिपोर्ट काम करती हूँ नेटवर्क नहीं सोचा. तो जैसे इंद्रजीत साहब ने बोला है कि हमें उनको कैसा, यहाँ के जो यूथ है वो कैसे होना चाहिए उनके. अगर हम यूथ की बात करेंगे, यूथ ही देश का भविष्य होता है, यूथ ही फ्यूचर होता है हमारा. कि जैसे हम हैं, हम आज अगर कुछ करेंगे वो आगे हमें काम आएगा. जैसे यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, ये सब आर्टिस्ट है. जो एक आर्टिस्ट होता है वो सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, वो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. जो हम कश्मीर की बात अगर करेंगे, जो यहाँ की यूथ है उनके लिए बहुत सारी डिफिकल्टी होती है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. अगर वो कुछ अलग करना चाहते हैं तो सोसाइटी जो होती है, जो मेन रीजन जजमेंटल का होता है, वो सोसाइटी हमारी होती है, वो जज करते हैं बिना देखे ही कि ये ऐसा कर रहा है, ये गलत है, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारे यूथ है पीछे रह जाते हैं. बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि जो कुछ करना चाहते हैं, जो आगे आना चाहते हैं, लेकिन जजमेंटल की वजह से वो आगे नहीं आ पाते. तो सबसे मेन जो रीजन है कि जो हमारे यूथ पीछे रहती है वो जजमेंटल है, जो हमारी सोसाइटी हमें जज करती है. क्योंकि हर किसी को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है कि आप जाओ आप ये. इस पे हम बाद में बात करेंगे, जो मैंने कहा दूसरा सेशन इसी पे होगा. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दाऊद खान है. आई एम सर्कस आर्टिस्ट और मैं बाय प्रोफेशन आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट. आई एम एज अ मेडिकल स्टूडेंट हु डोंट प्लेसमेंट आउट, एंड मैंने अबाउट 5 to 6 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड जीते और अबाउट फॉर इकोनॉमिक पेंटिंग बाय सस्टेनेबिलिटी. तो हमें यूथ के हिसाब से मैं ये बोल सकती हूँ कि यूथ को पहले सेल्फ मोटिवेटिंग होना चाहिए, उनको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए. पहली बात यूथ के है कि नॉट सोसाइटी, पहले उसको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए. फिर सोसाइटी क्या है, उसके किस तरीके से सोसाइटी का मुकाबला करना है, किस तरीके से अपने आप को कंपैटिबल कर लेना है सोसाइटी, पहले उसको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए. अपने आप पर भरोसा और ही शुड वर्क हार्ड, ही शुड नो हिज टैलेंट. जब वो अपना टैलेंट देखेगा, उसको अपना एक एस्केप मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल सोसाइटी वर्क और अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल लाइफ शेड्यूल, तो वो अपने आप को एक सेल्फ मोटिवेटेड बन जाएगा और वो अपने आप पर फख्र करेगा. जब वो अपने आप पर फख्र करेगा तो वो आगे बढ़ेगा. तो Assalamu alaikum and good evening everyone present here and the viewers also. My name is Majid Mizgar. I belong to Anantnag only. I am Kashmir's one of very few motivational speakers. Apart that, I work for one of the top universities based in Punjab, City University. As far as International Youth Day is concerned, मेरे हिसाब से हर दिन यूथ डे है, बिकॉज यूथ ही होता है जो कल का फ्यूचर होता है. सो आई बिलीव यूथ शुड बी सेट फ्री. मतलब यूथ को अपने हिसाब से सोचने देना चाहिए, अपने हिसाब से जो वो पसंद, मतलब उससे कोई हार्म नहीं हो सोसाइटी को या खुद को फैमिलीज को. तो मेरे हिसाब से हमें वी शुड सेट यूथ फ्री. उनको कोई बंदिशें ना रखें जिससे वो प्रॉब्लम के, डिप्रेशन के शिकार हो. थैंक यू सो मच. साउथ कश्मीर. यूथ के लिए मुझे मैसेज दीजिए, ये ना सोचिए कि जो कार्य छोटा है. मैसेज ऑफ यू, व्हाट यू थिंक अबाउट यू, वो लास्ट में हम करेंगे. अब यूथ आपके यूथ के लिए मैं सोच रहा हूँ आज तक कि यूथ बहुत सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं या ड्रग्स कर रहे हैं. तो मैं चाहता हूँ कि वो ये सब
Assalamualaikum. I'm Anjali. I'm from Anantnag. I'm an artist. Okay. So for youth, I would say we should be fearless. We should be mentally strong. We should be physically very strong. So we can normalize lot of stuff. We should be very strong. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इंदु हुसैन है और मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से बिलोंग करती हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और कश्मीर के यूथ के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि लेट देम फ्री बट विद इन राइट लिमिटेड। जितना आप उनको फ्री करोगे उतना ही वो हमारी कश्मीर की जो सोसाइटी है उनको मतलब वो ग्रो करेंगे और साथ साथ वो खुद भी ग्रो करेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे कश्मीर हमेशा से एक सिचुएशन में रहा है, 3 साल से हम एक सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि हम बहुत डिप्रेसिंग सिचुएशंस में जी रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी यूथ है उनको बस फ्री करे, लेट देम फ्री, बस उनको फ्री करे, वो इंशाल्लाह हमेशा ग्रो करते रहेंगे और ऐसी सिचुएशंस में भी हमने ग्रो किया है तो हम आगे भी ग्रो करते रहेंगे। थैंक यू। शुक्रिया आप सबका, आपने 2 कीमती मिनट और अपनी सजेशन सब व्यूअर्स के सामने रखी। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि जजमेंटल जैसे बनते, उसके बाद आपने ये किया कि जजमेंटल में एक चीज़ तो शायद आपने, मैं यही समझा आपने कोई ने कहा कि उन चीज़ पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। इसीलिए जो माली साहब ने कही कि हर दिन यूथ डे होता है और इसी तरीके से यहाँ पे हमारे नजर पर आया जो उन्होंने कहा कि मतलब यहाँ पे अनसर्टेनिटी रहती है और हमें यूथ को फ्री छोड़ना चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया आप या ये पेरेंट्स को कहा है या यहाँ के लोगों को कहा है कि ये जो है यूथ को फ्री छोड़ने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपका बच्चा मतलब पहले पेरेंट्स के लिए, क्योंकि एक बच्चा अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में बहुत होता है। मेनली हमारी जो कश्मीर की सोसाइटी है हम थोड़ा पीछे चलते हैं दुनिया से, क्योंकि यहाँ वैसी हालात होते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स का बनता है कि वो अपने बच्चे को फ्री छोड़े, उनको जो करना है उनको करने दे। अगर किसी को कोई आर्ट फॉर्म आता है उसको ना रोके, उसको नहीं आता सीखना चाहता है उसको फ्री करो सीखने के लिए। फिर आपके बारे में सोसाइटी क्या सोचती है, बाकी लोग क्या सोचते हैं, उस पर ध्यान ना दे के आप वो करो जो आपका मन करता है। क्योंकि जो इंसान को पता होता है वो कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। इंसान को पता होता है अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे पता होगा कि ये चीज़ मुझे शायद किसी पॉइंट पे फायदा देने वाली है। तो मैं फ्री होने का मतलब ये है कि सब लोग उसको फ्री छोड़े। पहले पेरेंट्स होते हैं तो फ्री होने से मेरा ये मतलब था। हमें फेस करनी पड़ती है, जैसे ने कहा था कि जजमेंट उसी पे हम करेंगे और माली साहब के पहले हम आ जाएंगे। लेकिन 5 मिनट इस सेशन के लिए सबके पास रहेंगे और 5 मिनट में अपनी बात मैक्सिमम 5 मिनट जी। तो इससे पहले कि मैं अपना व्यू पॉइंट अपनी राय दूँ इसके बारे में कि यूथ को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उनको कैसे फेस करके आगे बढ़ें, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। इंटरनेशनल देखा तो स्टार्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 1999। ये पिछले 21 साल से मनाए जा रहे हैं पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे। और दूसरा पॉइंट ये है, फिर इसमें ये डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई कि हु आर यूथ कौन है, कौन सा एज ग्रुप है। ऑल्दो इसमें कोई फ्रेम ऐसा कुछ नहीं बनाया गया कि ये यूथ कौन से एज ग्रुप के लोग हैं, बट फॉर स्टैटिस्टिक्स पर्पस इट इज़ बीइंग सेड कि यूथ इज बिटवीन 15 एंड 24 ईयर्स। जो इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, तो उनको हम यूथ कहते हैं, बट इट्स फॉर स्टैटिस्टिक्स पर्पस ओनली। जैसे रिटायरमेंट की एज होती है तो वो वाला स्टैटिस्टिक्स, जैसे नौकरी लगने के लिए वो कोई लिमिट होता है तो उस हिसाब से स्टैटिस्टिक्स हैं। ऑल्दो आई बिलीव 40 ईयर 50 ईयर 60 ईयर बंदा जो हो, जो हार्ड वर्किंग हो, जो अच्छा काम करता हो अपने लिए सोसाइटी के लिए, तो मैं उसको भी यूथ ही समझता हूँ। दिस इज माई परसेप्शन, यू कैन डिसाइड विद मी। नाउ प्रॉब्लम्स, देयर कैन बी मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। एक्चुअली क्या होता है मेरे हिसाब से, हर एक इंसान की ज़िंदगी में, हर एक यूथ, हर एक जवान नौजवान की ज़िंदगी में एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। हाँ, तो ये एक फर्स्ट पॉइंट है मेरा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। तो किसी के लिए प्रॉब्लम्स कोई और हो सकती हैं, किसी के लिए प्रॉब्लम दूसरी तरह की हो सकती हैं। तो बट जनरली अगर हम कश्मीर की बात करें तो वी हैव बीन इनटू मेनी डिफिकल्ट सिचुएशंस इन द पास्ट, बट नाउ आई बिलीव एवरीवन हैज बिकम, जो भी यूथ हैं, खासकर यूथ की हम अभी बात कर रहे हैं, तो सबको पता चल गया है कि हमें खुद अपनी टांगों पर खड़ा होकर कुछ करना है। चाहे प्रॉब्लम्स आए, चाहे कोई चैलेंज आए,
बिकॉज मैं अभी भी इससे हम अब जब डिस्कशन कर रहे थे इस प्रोग्राम से पहले, वो मैं ये कह रहा था कि जो भी हम करना चाहते हैं उससे अगर हमें या सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो, कोई बैड इम्पैक्ट ना पड़े, तो लेट वी डू दोस थिंग्स। क्योंकि वो जजमेंटल की बात वहाँ पे आती है, जो मैम ने भी फरमाया कि पीपल हैव बिकम वेरी जजमेंटल, बहुत जजमेंटल। मुझे एक स्टोरी यहाँ पे याद आ रही है। एक ट्रेन में, एक बार आप लोगों ने सुनी होगी स्टोरी, तो एक ट्रेन में एक बूढ़े कपल वो ट्रैवल कर रहे थे। उनका बेटा था, ही वाज इन 30-35 साल का। तो वो खिड़की से ना काफी झांक रहा था, देख रहा था वो परिंदे हैं, ये पौधे हैं, ये पेड़ हैं, ये गाड़ियां हैं, ये बिल्डिंग्स हैं। तो किसी ने ना उसको कहा कि ये पागल तो नहीं हो गया है, ये क्यों ऐसे कर रहा है। देन हिज पेरेंट्स वेंट अप एंड उनको समझाया कि ये अभी अभी इसके ना आँख का इलाज करवा के आए हैं। तो ये 34 साल तक देख नहीं पा रहा था, ये अभी अभी इसकी आंखों की ना रोशनी आई है। इसने 34 ईयर्स तक नहीं देखी थी दुनिया। तो व्हेन ही एंटर्ड इन 35th ईयर ऑफ हिज लाइफ, तो उसको आंखों का इलाज हो गया, उन्होंने पैसों का इंतजाम किया होगा, उससे पहले शायद उनके पास पैसे नहीं थे। तो इसलिए ये जजमेंटल होने के लिए मुझे लगा कि सही एग्जाम्पल है यहाँ पे शेयर करने के लिए कि लोग हमें जज करेंगे। परसेप्शन इज ऑलवेज डिफरेंट। वो कहते हैं ना कि हाफ ग्लास वाटर, फुल ग्लास वाटर। आपके सामने अगर वो शीशे के गिलास अभी मैं रख दूँ, उसमें मतलब आधा पानी भरूँ, मैं आधा खाली रखूँ, तो कोई बोलेगा ये आधा खाली है, कोई बोलेगा उसमें आधा पानी है। तो दिस इज परसेप्शन। लोग हमें जज अपने हिसाब से करेंगे, बट जो इंसान खुद को, एक यूथ, कोई छोटा हो बड़ा हो, खुद को जितना बेहतर जानता है उतना ज्यादा उसको कोई नहीं जानता है। सो आई बिलीव प्रॉब्लम्स कैन बी मेनी, बट हाउ वी हैव टू टैकल द प्रॉब्लम्स इज कि हमें एक चैलेंज की तरह हर चीज को लेना है। हमें आज को जीना है, प्रेजेंट को जीना है, कल की परवाह नहीं करके और जो पास्ट है उसकी तरफ ध्यान ना देके और कल की परवाह ना करके प्रेजेंट को हम जिएंगे, मतलब अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, मतलब अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, अपने लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, तो कुछ भी हम ऐसा काम करेंगे जिससे किसी को नुकसान ना हो, तो मुझे लगता है हम अच्छे से कामयाब होंगे, हम सब कामयाब होंगे। थैंक यू। और क्वेश्चन हमारे साथ ताज। अगर यूथ आई वांट टू दैट कि पहले मैंने जैसे भी इससे पहले पॉइंट आपको दिया कि पहले अपने आप पर भरोसा रखें यूथ को, उसके बाद ही वो आगे यूथ को हर्डल को ओवरकम कर सकते हैं। जब एक यूथ अपने आप को जानेगा, अपने आप को पहचानेगा कि ही इज गुड इन इट, तो वो आपको चीज़ को करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक चीज़ है, उस इंसान को, उस यूथ को कि वो उस चीज़ से रोकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये डूइंग समथिंग गुड टू द सोसाइटी, ये डूइंग समथिंग गुड कि वो आगे दिखा सकते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ। दैट पॉइंट, नॉट कि हर चीज़ में वो गलत भी कर रहा होगा तो फिर बोलेगा मैं ये कर रहा हूँ आई एम गुड इन इट। नो, इफ ही डूइंग समथिंग गुड और वो दिखा सकता है लोगों को कि मैं ये कुछ कर रहा हूँ, कुछ खास कर रहा हूँ, तो अगर फिर कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म इज एवरीवेयर, क्रिटिसिज्म इज एवरीवेयर, हर लाइफ में हर एक इंसान को क्रिटिसाइज किया जाता है। बट अगर वो इंसान उस क्रिटिसिज्म को ओवरकम करे, उस चीज़ को हर्डल नहीं बनने दे अपनी लाइफ में और आगे बढ़े, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। एंड जैसे आपने बोला कि एक सेकंड क्वेश्चन अबाउट कि यूथ में कि यूथ क्या चाहती है, बट आर वी लैकिंग इट, and we are lacking in money basically. I can't say in particular Kashmiri youth. I think कि आप बहुत सारे पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं, यूथ सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं चीज़ में लय करूँ, अगर ये होता तो मैं ये करता, या अगर ये होता कि इस एवरीथिंग है, क्योंकि ये अगर एक ये होता लाइक फॉर अस, आई फॉर अस कश्मीरी, ऐसे कि यहाँ भी प्लेटफॉर्म उतने नहीं है, यहाँ भी एक्सपोजर हमारे लिए उतना नहीं है, यहाँ ऐसे होना चाहिए, एक्सपोजर इतना होना चाहिए कि हम आगे कम्पीट जो कर रहे हैं दुनिया से, अभी हमें विदाउट एक्सपोजर हम इतना दुनिया से कम्पीट कर रहे हैं, उनके साथ आगे चलने, उनके साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सोचें कि जब एक्सपोजर होगा हमारे यूथ में तो वो कहाँ जा सकता है, क्योंकि टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है कश्मीर में। हर एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं टैलेंट्स बहुत बड़े बड़े हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास कोई खास टैलेंट होना चाहिए या आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आई थिंक लाइक मैं अपनी एग्जाम्पल दूँगी, आई वॉज अ सेल्फ आउट आर्टिस्ट, लाइक आई एम सेल्फ आउट आर्टिस्ट। जब मैं पहले बनाती थी, मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करती थी अपनी आर्ट वर्क, तो उस टाइम तो बहुत क्रिटिसिज्म आती थी। मैंने कहीं ना कहीं वो क्रिटिसिज्म नोट किया, मैंने अपने कहीं आपको नहीं बता सकती, मैंने डायरी में भी क्रिटिसिज्म नोट की, तो ओवरकम दोज थिंग्स। तो मैं आगे बढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टुडे अवार्ड, मतलब अवार्ड जीते जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैंने उस चीज़ को ओवरकम किया, जस्ट बिकॉज मैंने लोगों को सुनने में
ध्यान नहीं दिया उसमें, देखा मैंने अपने काम में करने में ध्यान दिया। और आजकल की कश्मीर यूथ में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सुसाइड केस बढ़ गए। 14 ईयर ओल्ड किल्ड हिमसेल्फ। व्हाई 14 ईयर ओल्ड की क्या ऐसे रीजन तो अपने आप को मारेगा? तो लेकिन सबसे ऐसा तो जहाँ पर यहाँ सोसाइटी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, यहाँ पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है। तो क्योंकि पेरेंट्स कहीं ना कहीं आप इंटरेक्ट नहीं करते अपने बच्चे से। बच्चा एक डरता है कि मैं अपने पापा मामा को अगर ये बोलूँगा कहीं वो मुझे जजमेंटल डालेंगे, क्योंकि इतनी जजमेंटल की बढ़ी है ना इस सोसाइटी में कि एक यूथ सोचता है कि अगर मैं किसी को भी कुछ बोलूँ वो मेरे बारे में ऐसा बोलेगा, वो मैं क्यों बोलूँ। और फिर मुझे वो अकेले आइसोलेट हो जाता है। आइसोलेट होते होते वो ड्रग्स यूज करना स्टार्ट करता है। ड्रग्स यूज करता है तो फिर जब कहीं ना कहीं सोर्स नहीं मिलता है ड्रग्स का, कहीं ना कहीं या गेटिंग इनटू के वो ज़्यादा ओवरकम करने नहीं कर, मतलब ओवर हो जाता होता है वो एंजाइटी और डिप्रेशन को, वो सुसाइड कर लेता है। रीज़न कुछ नहीं होता है। तो वी हैव टू ओवरकम एवरी इन सोसाइटी। एक्सपोजर भी होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी है ये सब। तो यहाँ एक ऐसी चीज़ प्लेटफॉर्म खोलते हैं जहाँ यूथ को दिखाया जाए कि नो योर टैलेंट प्लेटफॉर्म, क्योंकि knowing your talent, knowing yourself is what we really want for. अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे कि यूथ को कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो जैसा मैंने बोला है कि हर किसी को एक जैसी प्रॉब्लम नहीं होती, सबके लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम घर से देखा जाए कि पहले अगर कोई कुछ हट के करना चाहते हैं तो उससे पहले घर से ही प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे केस ऐसे भी आते हैं, कम से कम 100 में तो 90% 95% कि जिनको पहले घर वाले अलो नहीं करते हैं। अगर हम लड़कियों के बारे में देखेंगे, अगर कोई लड़की सपोर्ट में जाना चाहती है तो उससे पहले हम घर वाले ही अलो नहीं करते कि नहीं बेटा आप लड़की हो। तो वहाँ पे भी अगर देखा जाए वहाँ पे भी जो जेंडर ये है इनइक्वालिटी वहाँ पे वो हो जाता है। तो वो भी हम भी तो यूथ ही है, लड़कियाँ भी तो यूथ में ही आती है, तो वो भी हमारे लिए उस टाइम पे एक मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि मेरा हर जगह पे यही रहता है कि जब भी मैं कहीं पे जाती हूँ मैं हर वुमेन्स पे ही बात करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ। मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है लाइफ में। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ यहाँ पे, मुझे कभी कभी जब मैं अकेले बैठी होती हैं लोगों में भी, तो मेरे दिमाग में कुछ अजीब अजीब सी थॉट्स आती है। तो मेरा मन करता है कि मैं इनको रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि उससे दूसरों को कोई नसीहत मिल जाए। मैंने कुछ टाइम पहले से अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करना स्टार्ट किया, तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया ये क्या पागल करती है, आप लड़की हो, आपको ये शोभा नहीं देता कि आप कैमरे के सामने ऐसे आ जाओ। क्योंकि मतलब मुझे लगता था अपने हिसाब से मैं सही कर रही हूँ। अगर मैं अपनी बातों से किसी को मोटिवेट करूँगी, अब ज़रूरी नहीं है कि हम 100 लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर हमारी वजह से एक ही बंदा मोटिवेट हो जाएगा वो भी बहुत कुछ है। कम से कम एक इंसान को तो हमारी बात समझ आ रही है, तो वो भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर हम खासकर कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में बहुत सारे डिफिकल्टी है, बहुत सारी मुश्किल है कि यूथ को आगे बढ़ने में। जैसे कि आजकल की यूथ है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है। तो अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे पहले जो दिक्कत है यहाँ के यूथ में, यहाँ के न्यू जनरेशन में, कि वो पढ़ लिख के बोलते हैं अब मैं बिजनेस क्यों करूँगा, अब मैं ये काम क्यों करूँगा, मैंने इतनी पढ़ाई की है। अगर हम मेहनत से कुछ करना चाहते हैं, अगर हम मेहनत से कोई काम करेंगे, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर हम मेहनत से कोई काम करेंगे, ये नहीं रहना चाहिए दिल में कि ये गलत है, मैंने इतनी पढ़ाई की। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ लिख के उसे गवर्नमेंट जॉब मिले, हर कोई पढ़ लिख के कोई बड़ा इंसान बने, ये ज़रूरी नहीं है। अगर हम करना चाहते हैं, हम जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो जीरो से स्टार्ट करेगा वही ऊपर तक पहुँच जाता है। अगर कोई ऊपर से छलांग मारना स्टार्ट करेगा तो वो नीचे गिर जाता है। मेरे हिसाब से अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसको हमें पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए, खासकर फैमिली को। जब फैमिली सपोर्ट करेगी तो उस इंसान को फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या बोल रहा है मेरे बारे में। अगर फैमिली 100% सपोर्ट करेगी बच्चे को तो वो ज़रूर आगे बढ़ सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे कि जिनको हमें फेस करना पड़ता है। टाइम बहुत कम है, वरना बोलने के लिए बहुत कुछ है। तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे बात की कि यूथ को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यूथ को यहाँ पर बहुत सारी जैसे कि हम देखिए, मैं दूसरे आर्टिस्ट की बात करता हूँ, अलहमदुलिल्लाह मुझे घर वाले सपोर्ट अच्छे से करते हैं। जो बडिंग आर्टिस्ट पहले अपना कैरियर स्टार्ट करता है, कुछ आर्ट वर्क करना स्टार्ट करता है, तो उसको पहले ही घर वाले एलो नहीं करते, बोलते ये क्या कर रहे हो वो ही। तो मैं हर यूथ को बताना चाहता हूँ कि वो डिप्रेशन में ना जाए, वो अपने आप को देखे कि वो ये ना सोचे कि मैं कैसे बड़ा बनूँगा। वो अगर कोई छोटी चीज़ अच्छे से कर रहा हो तो वो उसी छोटी चीज़ को बड़ा बनाने की कोशिश करे।
और जैसे कि हमने बात करें हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अनंतनाग के बॉलिंग आर्टिस्ट को यहाँ से श्रीनगर जाना पड़ता है इवेंट्स के लिए, एग्जीबिशंस के लिए, जो कि यहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर उतना कम है। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील करता हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बहुत सारे इंटरव्यू में बोला था कि यहाँ पे भी श्रीनगर की तरह इवेंट्स हो, एग्जीबिशन को जैसे श्रीनगर में होता है। और यूथ को यही बोलना चाहता हूँ कि अगर वो कुछ करे तो जैसे कि मैं ये अभी अगर मुझे कोई सोसाइटी से बोलना होता है या कुछ उनको दिखाना होता है, मैं अपना पेंसिल उठाता हूँ और कुछ बना के उनको दिखाता हूँ, जिससे कि उनको मेरी मैसेज पहुँचती है। So talking about problems are everywhere. हर जगह प्रॉब्लम्स है। मैं यही बोलूँगी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है to be happy. It's not your responsibility. It's not your mother's responsibility. It's not anybody's responsibility. So for you, be happy, be healthy. It's your responsibility to be happy. It's not anybody else's. Okay. Hook tight. Get up early in the morning. Do whatever makes you happy. So this is my. We are talking about the problem. Okay, we are having lot of problems. Okay, हमें बहुत है सोसाइटी में, फैमिली में। मैं ये बोल रही हूँ उनको अंडरस्टैंड करो। What are we doing? इसमें कुछ गलत नहीं है, तो हमें करना चाहिए। We have to take it very tiny steps. हमें करना चाहिए, ये खुद को हेल्दी रखना है, तभी हम दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। Then we can help lot of people around. So we are having problems. ये नहीं है कि हमें problems नहीं है, हर जगह, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको ओवरकम करना हमारा। ये आपकी नहीं है, किसी और की नहीं है, हमारी। So want to be ready to care and भी फिट होना चाहिए उसको, ठीक है। प्रॉब्लम फेस करता है, तो सबसे पहले मैंने पॉइंट उठाया था कि एक लैक ऑफ मोटिवेशन मतलब यहाँ पे है। तो उसके बाद मतलब मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं ट्यूशन देती हूँ घर पे, तो मेरे पास बच्चे आते हैं 10 साल से ऊपर आते हैं। तो एक बच्चे है मुझे बोलता है कि मैम क्या आपको सच में लगता है कि हम पढ़ते हैं? रिसेंटली 1 महीने पहले की बात है। तो मैंने बोला कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हो कि मैं सोचता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ कि नहीं। बोलता है मैं 3 साल पहले स्कूल गया, तब से तो मैंने स्कूल ही देखा है यहाँ का, तो मुझे लगता ही नहीं मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। तो मैं ये सोचती हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की कमी है। मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को मोटिवेट करो, उसको एक सही डायरेक्शन दिखाओ कि नहीं, अगर आप कुछ करना चाहते हो, जैसे अभी ताबिश ने बोला कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि उसको हमें करना होता है। हमने लॉकडाउन में भी, एक बुरे वक्त में भी हमने अच्छी चीज़ स्टार्ट की है। कश्मीर में हाँ कैलीग्राफी एक ट्रेंड बन गया, लेकिन एक अच्छा ट्रेंड है कि हमने बुरे वक्त में भी बहुत अच्छी चीज़ मतलब सीखी है। तो और दूसरी प्रॉब्लम मुझे क्या लगता है कि यूथ को है कि हम खुद में नहीं जीते हैं, हम दूसरों के लिए जीते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा किस हिसाब से मुझे देख रहा है। अगर हम कहीं जाते हैं सिंपली हम घूमने जाते हैं, तो हम अपने सोशल मीडिया पे, हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल होता है, हम उस पर पिक्चर्स डालते हैं। बजाय वो पिक्चर्स डालने की आप खुद में क्यों नहीं जीते? वहाँ आप किस लिए जाते हो? एक सेटिस्फैक्शन, एक एन्जॉयमेंट के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि मतलब जो यूथ है कश्मीर का ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड सारा यूथ जो है खुद में जियो। खुद में जीना बहुत बड़ी बात है। अगर आप खुद में जियोगे तो आपको लगेगा कि सारी दुनिया ही खूबसूरत है। अगर आप खुद में अच्छे से रह रहे हो, जिस इंसान को खुद का सुकून नहीं होता है उसको किसी चीज़ में सुकून नहीं मिलता। और सबसे ये ज़रूरी बात है कि जो हमारी यूथ है, मुझे लगता है कि जो उनकी थिंकिंग कैपेसिटी है वो किसी और एज ग्रुप से मतलब ज़्यादा बेहतर हो सकती है। जो एक एल्डर मतलब पीपल होते हैं वो सोच सकते हैं, उनको कई ज़्यादा बेटर हम सोच सकते हैं, क्योंकि हमने नई नई चीज़ों को फेस किया होता है। हमें पता होता है कि अभी मतलब वर्ल्ड में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ें चल रही है, जो कि दूसरा कोई एज ग्रुप को नहीं पता होता, जो हमसे बहुत काफ़ी बड़े होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं।
तो मेरे हिसाब से ये है कि हाँ, जो फ्यूचर होता है वो सही में यूथ होता है, उनके हाथों में होता है। तो हमें यूथ को मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ, तुम अपने मतलब जो हमारा फ्यूचर है उसको तुम ब्राइट बना सकते हो अपने थॉट से, अपने काम से। अगर कोई कुछ काम कर रहा है, आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही है तो ना मिले, अगर आपको सही लग रहा है आप वो करो, क्योंकि आपको सही लग रहा है ना, तो ये नहीं सोचो कि दूसरे को सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जो खुद को सही लगे बस वही करो, क्योंकि अगर एक सही करेगा तो असर सब लोगों पे पड़ता है, क्योंकि एक सही चीज़ का असर भी उतना ही पड़ता है जितनी बुरी चीज़ का असर पड़ता है। मैं ये समझती हूँ कि अगर एक बुरी चीज़ से पूरे वर्ल्ड पे, पूरे मतलब कश्मीर पे असर पड़ रहा है, लेकिन एक अच्छी चीज़ पे तो वही असर पड़ेगा ना जो एक बुरी चीज़ से पड़ रहा है। तो अपने यूथ को मोटिवेट करो कि हाँ, तुम अपने कश्मीर के लिए, पूरी दुनिया के लिए कुछ कर सकते हो। एग्जाम्पल सेट करो कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मेरा यही मैसेज है सारे यूथ को कि बस खुद में जियो, खुद की सोच को ऐसे रखो कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो पता है कि प्रॉब्लम्स इतने फेस करनी पड़ी। तो मुझे अभी तक जो मैंने सुबह सोचा था इतने शॉर्ट टाइम में आप यहाँ पे आए हो, मुझे ये नहीं लग रहा था कि हम इतने बड़े मौजू को इतने अच्छे ढंग से हम ये कर सकते हैं, अपने व्यूअर्स को इतने अच्छे तरीके से बता सकते हैं। जैसे अपने अभी मुझे लग रहा है, जैसे इससे पहले मैंने ये कहा कि कोई आदमी शब्द आज अभी मुझे पता चल रहा है नहीं, हम में कुछ है, यूथ में कुछ है, ताकि जाके उनको कहा गया है कि आप किसी समाज के किसी फ्यूचर को या आप एक नेशन बिल्डर बन सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। और तीसरे सेशन से जो आप लोगों ने सबने कुछ पॉइंट ये पॉइंट बताए, उनमें मैंने कुछ नोट किए। उनमें से जैसे कि आपने कहा कि रोल ऑफ पेरेंट्स, जैसे आपने कहा तो रोल ऑफ पेरेंट्स, एक्सपोजर की बात कही, कभी आपने टैलेंट की बात करी, कभी आपने सोसाइटीज़ की बात करी आपने, और प्लेटफॉर्म्स की बात करी आपने। और जो मुझे लग रहा है जो हमें अभी डिस्कस करना चाहिए, जैसे कि आपने कहा कि हमें जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है यहाँ पे, जैसे आमिर साहब ने कहा कि हमें घर से सपोर्ट मिला, लेकिन आप और आपने शायद कहा कि घर से, शायद उन्होंने कहा कि घर से हमें उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है हम इसी पे थोड़ा बहुत डिस्कस करें, तो इसी पे हम जी, मेरी बात था कि जेंडर इनइक्वालिटी जैसे कि मैंने अभी भी बोला है कि अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो जो मुझे लग रहा है कि जेंडर जो इनइक्वालिटी दुनिया में हर फील्ड में, मैं इंडिया की बात नहीं करूँगी, आपके कश्मीर की बात करूँ, अगर हम कश्मीर में देखा जाएगा, क्योंकि अगर कोई लड़की कुछ हट के करके सकती है कि जैसे इससे पहले भी मैंने बोला सपोर्ट्स में जाना चाहता है, तो यहाँ पर बोलते हैं कि लड़कों का खेल, लड़कियाँ नहीं कर सकती, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम हर एक चीज़ में बोल रहे हैं कि लड़का लड़की हम नारा लगाते हैं, तो लड़का लड़की दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो फिर ग्राउंड पे भी बराबरी करो। जो एक लड़की चाहती है कि मैं मुझे ये करना है तो उसे करने दो। अगर वो एक सही दिशा में जा रही है, अगर वो अपनी देश को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसे करेंगे। जैसे कि अभी रूबी ने कहा कि जेंडर इक्वलिटी हो रही है, या मतलब लड़कियों को आगे बढ़ने के उनको मौका नहीं दे रहे हैं घर वाले या सोसाइटी के बातें, तो आपको इससे क्या मैं इस बात पे ना, मैं इसी को भी ना कवर उसी बात पे करूँ कि जजमेंटल, वो जजमेंटल में तो मैं ये समझता हूँ कि हमें फेलियर को, प्रॉब्लम को, फेलियर प्रॉब्लम वर्ड में ये अवॉइड ही करने के लिए, बिकॉज मुझे लगता है फेलियर इज एक्चुअली लर्निंग, ठीक है। वो फेलियर कोई भी फेलियर फाइनल नहीं होता। तो हमने दिमाग में रखा है, मतलब ये नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव थॉट्स को ना हमने दिमाग में जगह, ज़्यादा जगह, जितनी जगह डिजर्व नहीं करती है हमारी लाइफ, तो उतनी ज़्यादा हमने नेगेटिव थॉट्स को जगह दी है कि जेंडर। ठीक है, कोई बोल रहा है तो वो के सारी मेहनत चाहिए डिलीट आएगा अपने काउंसिल को जवाब rather than talking जगह मुझे वो and do something जिससे उन लोगों को जवाब मिले कि हाँ ये वाकई में प्रॉब्लम थी, लेकिन हमने इस प्रॉब्लम को ऐसा हल ढूंढा, इसका हमने वाकई में कुछ करके दिखाया और वो लोग ऑटोमेटिकली चुप हो गए और उन्होंने उस चीज़ को फिर आगे नहीं दोहराया। तो ये ऐसा भी आपको क्या लग रहा है कि जेंडर इक्वलिटी हो रही है, तो आप लेकिन क्रिएट कर दें। जी, मैं ये बताऊँगी कि जेंडर इक्वालिटी अगर बोलते जाएंगे तो आजकल के मुझे इस दौर में लगता है कहीं ना कहीं ये और होता है, उतना भी गर्ल्स को इक्वालिटी नहीं मिलती है एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़, क्योंकि कहीं ना कहीं अब लोगों में पहचानना स्टार्ट हुई है कि नहीं, हम आगे बढ़ रहा है इंसान, चाहे लड़की हो या लड़का हो, हम इसको साथ देना है। बट कहीं ना कहीं आधे तो अभी लैग करते हैं।
ऐसा आजकल लगता है, मुझे लगता है लड़कों को लगता है हमारे साथ इनइक्वालिटी हो रही है, लड़कियों को लगता है हमारे साथ इनइक्वालिटी हो रही है। इट्स नथिंग विद इक्वालिटी। इनइक्वालिटी जो है ना वो है सोसाइटी में कि दे आर जजिंग अस, जजिंग इनइक्वालिटी, वरना लड़के या लड़कियाँ, हाँ मुझे लगता है दोनों बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। इफ़ दे वॉन्ट, इफ़ दे डोंट सी द जजमेंट्स, तो इनइक्वालिटी एज कम्पेयर टू ऐसे कि सिमिलर टू जजमेंटल ना, जजमेंटल को इनइक्वालिटी बोला जाता है। आप कैसे देखते हैं ये चीज़ को? मेरा ये मानना है कि आजकल रियलिटी ये जनरल में कोई ये नहीं है। मैं जहाँ भी देखता हूँ हर किसी जगह पर लड़के भी आगे बढ़ते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम लड़के हैं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे कि मेरा मानना है आजकल लड़के ही आगे बढ़ रहे हैं हर चीज़। तो जब उन्होंने नहीं सोचा कि लड़कियाँ हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, उन्होंने अपने माइंड में नेगेटिविटी तोड़ के अपने काम पे फोकस किया और आगे बढ़ गई। चलिए आमिर साहब के लिहाज से भी यही है कि ज़्यादा गलती नहीं हो रही है, लेकिन इनका ये भी कहना है, मुझे लग रहा है कि फेमिनिज्म पे ज़्यादा जो आपको इसके आई एग्री विद ताबिश, हम और दिन करते हैं, ऐसा नहीं है, हमें भी बहुत सपोर्ट, मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मैं अपनी सराउंडिंग की बात कर रही हूँ, वहाँ पे लड़कियों को बहुत सपोर्ट मिलता है। हाँ कहीं कहीं लैक करते हैं, बट मैं से एग्री नहीं करती, वहाँ का नहीं होता है, आई एग्री वहाँ पे बहुत अब दो चीज़ें इसमें हैं, जैसे रूरल की बात करें या अर्बन की बात करें, वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। मुझे अगर हम अपने गाँव की ओर जाएँ तो वहाँ पर थोड़ा इन चीज़ों पर भी फोकस हो रहा भी है। करेंगे, टाइम जैसे जाएगा आगे तो वो भी और एक्चुअली मैं ताबिश की बात से एग्री करना चाहूँगी। मेरे लिए इनइक्वालिटी कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आपको आपके काम से पहचाना जाता है, वेदर इट्स मेल और फीमेल, उसका काम इफेक्ट करता है, ना कि उसका जेंडर क्या। अगर मैं कहीं जाऊँगी, अभी आई एम हेयर, ताबिश हेयर, एवरीवन इज हेयर, हम तो फीमेल्स है, वी आर 7 people here but 4 are females, so there is no gender inequality। तो मैं ये चाहती हूँ कि मतलब ये मानना है कि कोई इनइक्वालिटी नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ अपने काम से आपको पहचाना जाता है, कोई जेंडर से नहीं पहचाना जाता। मेरे लिए इनइक्वालिटी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। चले, जैसे कि हमने सबके राह यहाँ पे जाना तो सबने यही कहा कि इनइक्वालिटी आज के दौर में सूट नहीं कर रही है, रिलेवेंट नहीं है यहाँ पे। लेकिन रूरल एरिया में ये है कि जो अभी मतलब दौर रही है। अब लास्ट में सेशन के एंड में हम एक मैसेज सबसे जानना चाहेंगे, जो मतलब लेकिन उसको थोड़ा ब्रीफ कर लेंगे सेशन। For me, message to youth as well as जो अगर बड़े भी हैं, not youth, अगर बड़े भी हैं और खुद ही लग रहा है तो वो बड़े होकर भी कुछ कर सकते हैं। If you think you can, you will, and you will for sure. Know yourself, love yourself, work hard, and you believe on yourself. You will do whatever you want. My message for would be for youth, parents and society. यूथ बच्चों के लिए मेरा मैसेज रहेगा, यूथ के लिए ये रहेगा कि फॉलो योर पैशन। आप परसेप्शंस पे ध्यान ना दो, अपने पैशन को फॉलो करो। पेरेंट्स के लिए ये मैसेज रहेगा कि सेट योर किड्स फ्री, अपने बच्चों को फ्री रखें। हाँ उन पर नज़र रखें वो कोई गलत एक्टिविटी ना कर रहे हैं, बट जो वो अपने लिए फ्यूचर में करना चाहते हैं, कोई स्ट्रीम खुद लेना चाहता है, कोई आर्ट में जाना चाहता है, कोई और कोई ऐसी चीज़ करना जिसमें उसको अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है, तो उनको करने दो। सोसाइटी के लिए ये है कि प्लीज़ स्टॉप जजिंग पीपल, आप अपना काम करें, लोगों को अपना काम करें। मेरी तरफ से तो यही मैसेज रहेगा फिर सबसे पहले सोसाइटी को, अगर कोई कुछ करना चाहते तो उसे प्लीज़ रोको मत और बिना देखे उसे जज मत करो। और पेरेंट्स के लिए अगर बच्चा कुछ करना चाहते है उसे वो करने दो, तो उसका मन करता है उसे वो करने दो। क्या है कई बार ऐसे भी होता है कि बच्चा कुछ करना चाहता है तो पेरेंट्स मना करते हैं नहीं आपको ये नहीं करना, आपको इस फील्ड में जाना है, तो फिर वो बेचारा ना वो कर पाता है और जो उसे करना होता है वो ना वो कर पाता है। इसलिए प्लीज़ जो बच्चा करना चाहता है उसे वो करने दो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यही मैसेज ये है कि बच्चों को वही करने दो जो वो खुद चाहते हैं। मुझे यूथ के लिए मैसेज यही रहेगी कि व्हाटएवर यू वांट एंड नेवर गिव अप, अपने पैशन को फॉलो करो। और जो आज तक सुसाइड हो रही है या ड्रग एडिक्शन बढ़ रही है यहाँ पे, उससे बाहर आ जाओ। और उसके बगैर बहुत अच्छी दुनिया है जिसे हम जी रहे हैं।
कि मेरी सजेशन ये है हमारी के लिए हमारे नो योर रिलीजन फर्स्ट एंड मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग हर किसी लिहाज से, लाइक मेंटली फिजिकली हर किसी लिहाज से। जब आप होंगे स्ट्रॉन्ग देन हेल्प अदर्स। सो मेरी मैसेज यही है, प्लीज़ बी ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, हेल्थी। मेरी मतलब यूज़ के लिए ये मैसेज है कि आप खुद को पहचानो, आप में जो है उसको बाहर लाओ। बस यही एक चीज़ है कि जैसे आप खुद को पहचानोगे आपको सब सही लगेगा, सारी दुनिया सही लगेगी। तो बस मेरा यही मैसेज है कि जब तक कोई इंसान खुद को नहीं पहचान सकता है वो कुछ नहीं कर सकता है। जब आपने खुद को पहचान लिया तो आपने सब कुछ हासिल कर लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप तो इतने शॉर्ट टाइम में और इतने अच्छे मौजू पे आप आगे आए हो। हमेशा से इंशाल्लाह हम ऐसे ही प्रोग्राम करेंगे और इंशाल्लाह उनसे आएंगे और अपनी राय ज़रूर रखेंगे। तो दीजिए हमें इजाज़त, देखते रहे प्राइम पोस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।